तो लास्ट टाइम कहाँ पढ़ाए थे, कहाँ तक पढ़ाए थे? यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप बताए थे कि दो तरह के होता है, लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये दो लेवल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल एंड मशीन लैंग्वेज। तुम खड़ा हो जी, व्हाट इज योर नेम, खड़ा हो। हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं। हाँ तुम यस यस, बताओ क्या है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नेमोनिक्स कोड क्या है? 0 और 1 क्या है? नेमोनिक्स कोड क्या है और किस लैंग्वेज में यूज होता है? लो लेवल लैंग्वेज के किस पार्ट में? लो लेवल लैंग्वेज इज categorized into two parts. The first part is and second is assembly, जानते हो? नहीं, ये फिर पटांग मत दो, बात में दिक्कत होगा तो फिर क्या आगे पढ़ोगे? क्लास किए थे ना? हाँ तो क्लास किए थे तो इस चीज को याद कौन रखेगा? हम्म, बैठो। बैठो कहने का मतलब क्या है? अगले दिन याद करके आना है, समझ गया? बताओ भाई, पीछे से तुम बताओ, आप खड़े हो जाओ, नाम बताओ पहले। क्या? अजीत कुमार, बताओ निमोनिक्स कोड क्या है? क्या? क्लास नहीं किए थे तो वीडियो भी तो आपको शेयर किया गया था। आपको यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो डाले उसका लिंक भी तो आपके ग्रुप में डाले थे, और नोट्स भी शेयर किए हैं। सारा पका पकाया तो हम ही आपको दे रहे हैं, है ना? पहले था कि बोर्ड पर लिखवा देते थे, मेहनत, आपको मेहनत कम, मेरे को मेहनत ज्यादा हो गया। नोट्स बनाओ, वीडियो बनाओ, अपलोड करो, सब चीज है ना। तो इसी चीज को आपको ध्यान देना है, पढ़ के आना है। क्लियर है? बैठ जाइए, याद करके आना है। सबको याद है ना? ठीक है। तो हम लोग लास्ट जो पढ़े थे वो पढ़े थे असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। तो दोनों के बारे में बोल दिए थे कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर ही क्या यूज होता है, नेमोनिक्स कोड। ठीक है, नेमोनिक्स कोड मतलब सर्टेन वर्ड्स है जिसका यूज हम लोग किसमें करते थे, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और अगला जो होता है वो हमारा कौन है? नोट्स जो शेयर किए थे उसमें बोले थे कि आप थोड़ा डायग्रामेटिक अप्रोच भी रखिएगा। यानी कि अगर क्या, डायग्राम ऐसा जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम लायक कोई चीज आपको दिखे नेट पर तो आप उस डायग्राम का भी यूज कर लेंगे, है ना? समझ गए? मेरा कहने का पर्पस ये था कि जैसे ही हम नोट शेयर किए तो ऑब्वियसली मैं भी नोट बनाता हूँ, तो कहाँ से बनाता हूँ, टाइप तो इतना करूंगा नहीं, नोट से ही बनाएंगे। कुछ उस पेज से, कुछ उस वेबसाइट से, जहां पर जो चीज अच्छा लगा उसको R&D करके अपना नोट्स बनाता हूँ। तो आप भी नोट्स जो है वो सफिशियंट है, बट अगर आप और चाहते हैं उसके बारे में जानना या लिखना, तो आप नेट पर जाके उससे रिलेटेड चीजें देखें। अगर आपको डायग्राम मिल जाता है तो डायग्राम को उसमें क्या कर लें, ऐड कर लें, जिससे आपका बेहतर नोट तैयार होगा और समझने में भी क्या होगी, आसानी होगी। जहाँ जरूरत नहीं है वहां नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मशीन लैंग्वेज का था, तो मशीन लैंग्वेज में कहीं पर आप मशीन लैंग्वेज लिखते उसके इमेज सेक्शन में जाए गूगल के, तो कुछ ऐसा मिल जाता है कि 0 1 इस एक्सप्रेशन का मशीन लैंग्वेज में इस तरह लिखा रहता। तो डायग्राम यहाँ पर क्या कर लीजिए, अटैच कर लीजिए, जैसे मैंने मशीन लैंग्वेज लिखवाया। ठीक है, तो ये मेरा कहने का पर्पस था। तो नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। पता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना? तो सिस्टम प्रोग्रामिंग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्राम कर रहे हो सिस्टम प्रोग्रामिंग कहलाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए जो यूज कर रहे हो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। और हम लोग जो पढ़ रहे हो किसके लिए पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो हाँ, क्या बताना है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बताए थे कि असेंबली लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम था, ये आपने पिछले क्लास में ही मैंने डिस्कस किया था कि क्या प्रॉब्लम था। और यूजर को, कंप्यूटर को ऑपरेट करने में भी प्रॉब्लम होता। ठीक है, और तब कंप्यूटर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए
कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ बोलो, एक काम पहले बता लेने दो, फ्लुएंसी खत्म हो जाता है, वो पूछ लेना, लास्ट में 5 मिनट देंगे, ठीक है? 5 मिनट देंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक इंग्लिश, जस्ट लाइक इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कहने का मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ऐसे वैसे वगैरह लिखना है, मतलब जैसे आप कॉपी पर या कंप्यूटर पर चीजें टाइप करते हो नॉर्मल, वैसे ही चीज आपको कहाँ टाइप करना है? कंप्यूटर पर टाइप करना है। और इसलिए अगर आपको कहे कि आपको a+b लिखना है, ठीक है, तो a+b लिखना है तो कॉपी पर भी आप ऐसे ही लिखते हो a+b नॉर्मली, और आपको कंप्यूटर पर भी यही चीज आपको लिखना है a+b। तो ये जो है, यानी कि जो लैंग्वेजेस हम लोग अदर जगहों पर यूज करते हैं, वही लैंग्वेज हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे? हाई लेवल। और ऑब्वियसली हमने बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज में अगर a+b लिखना है तो दोनों का पूरा क्या होगा? 0 1 0 1 के अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो ये हो गया आपको हाई लेवल, है ना? जैसे कोई चीज प्रिंट कराना है, प्रिंट इंडिया इज माई कंट्री, तो जैसे प्रिंट इंडिया इज माई कंट्री आप लिखेंगे कॉपी पर, उसी तरह आप कहाँ पर लिखेंगे? कंप्यूटर पर भी लिखेंगे। तो ये हो गया आपको हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? लेकिन आपको बताए थे कि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन यूज करता है हाई लेवल लैंग्वेज का, लेकिन हम लोग मशीन जो है यानी कि कंप्यूटर है, वो क्या यूज करता है? लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज। लो लेवल में भी कौन सा लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पर भी किसकी कॉन्सेप्ट आएगी? ट्रांसलेटर की। किसकी कॉन्सेप्ट आएगी? ट्रांसलेटर, ठीक है? यानी कि हम हाई लेवल पर पहुंच गए और मशीन मशीन पर ही है, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ। तो मेरे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर मशीन में कन्वर्ट से किसमें होने के लिए? हाई लेवल लैंग्वेज में। बीच में किसकी यूज होगी? ट्रांसलेटर। और उस ट्रांसलेटर को हम लोग कहते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ठीक है? इसको बंद कर दीजिए। यानी कि ट्रांसलेटर के रूप में हमारे पास कितना चीजें उपलब्ध है? ट्रांसलेटर है, जो ट्रांसलेटर कितना हो गया? 3 चीज। कितना हो गया? 3 चीज, ठीक है? एक हो गया आपको असेंबलर, ठीक है, जिसका काम है असेंबली से मशीन में कन्वर्ट करना, और दूसरा हो गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जिसका काम है हाई लेवल लैंग्वेज से लो में भी मशीन लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर और सॉरी इंटरप्रेटर और कंपाइलर आता है। अब ये दोनों के बीच डिफरेंस जस्ट हम आगे बताने वाले हैं कि दोनों के बीच बेसिक डिफरेंसेस क्या है। अब कुछ एडवांटेज है, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि हाई लेवल का एडवांटेज क्या है, समझ गए? सिंपल आप देख रहे हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज दैट इज इजी टू रीड राइट एंड मेंटेन, ठीक है ना? आपको प्रोग्राम करने में आसानी हो, जैसे आप कॉपी पर लिखेंगे वैसे कंप्यूटर पर लिखेंगे। मेंटेन करने में आसानी होगा। मेंटेन करने का मतलब क्या? कहीं प्रोग्राम में फर्दर चेंजिंग करना होगा, है ना? एक बार प्रोग्राम कर देंगे तो उसमें चेंजिंग भी तो हो सकता है। डिबगिंग करने में भी आसानी होगा, राइटिंग करने में भी आसानी होगा। टर्म डिबगिंग के बारे में मैंने बताया था, एरर को फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? डिबगिंग कहलाता है। तो ये सब चीजें आपको आसान, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये सब क्या है? एग्जाम्पल, ठीक है? इसमें देखिए आपका कहीं पर आ रहा है या छूट गया है? छूट गया है तो आपका डाल दे रहे हैं, क्योंकि आपका भी लैंग्वेज है, इसको हम लोग डाल दे रहे हैं। पाइथन के बाद क्या डाल दे रहे हैं? इसके द्वारा कॉन्सेप्ट, हाँ, मतलब हाँ, हम लोग जैसे लिखते हैं, सपोज जैसे हम लोग कॉपी पर लिखते हैं, वैसे ही अगर हम लोग कंप्यूटर पर लिखना है, डेट मीन्स क्या? हाई लेवल है। क्लियर है? ऐसा नहीं है, कुछ लोग मशीन लैंग्वेज में भी कोडिंग लिखते हैं। जो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करता है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बनाता है, खास करके सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामर होता है, वो कोडिंग ही मशीन लैंग्वेज में भी लिख सकता है, ठीक है ना? अभी भी चलता है मशीन लैंग्वेज, या असेंबली लैंग्वेज में भी कोडिंग होता है। ज्यादातर असेंबली लैंग्वेज का कोडिंग भी अभी भी चलता है ना? और वो कौन यूज करता है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो
सिंपली किसके समझने के लिए होता है, सिस्टम का। तो वो थोड़ा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाना भी वो थोड़ा क्या होता है, टफ होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जितना भी जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बनाने के लिए आपको असेंबली लैंग्वेज भी जानकारी होनी चाहिए और लो लेवल लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट किससे होना है, मशीन से। अभी भी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग होता है, लेकिन वो करता है जो क्या बना रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहा है। बाकी आप लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर बनाइएगा, दुकान का सॉफ्टवेयर बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है, मेडिकल सॉफ्ट का सॉफ्टवेयर बनाना है, ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है, ये सब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको हाई लेवल लैंग्वेज में नॉलेज होगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज में काम करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए ना। कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ही सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना। तो ये सब वही चीज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसमें सारा कोडिंग करेंगे तो किस लैंग्वेज में करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मशीन की भी जरूरत, सी में हाई भी होता है और मशीन का भी कोडिंग होता है, तो उतना अभी जानना जरूरी नहीं है। सिर्फ हम लोग समझेंगे कि किसका कोडिंग करना है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन है, क्यू बेसिक है, जावा है ना, जावा स्क्रिप्ट है, PHP है, सी शार्प है, C++ है, ऑब्जेक्टिव इन सी का एडवांस रूप है, कुबोल है, पर्ल है, पास्कल है, लिस्प है, फोर्ट्रान, बहुत सारा लैंग्वेज है ना। कुछ लैंग्वेजेस आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, कुछ एड ऑन पढ़ेगा, पाइथन आप पढ़ेंगे, जावा आपको पढ़ना है, जावा स्क्रिप्ट आपको एड ऑन में मिलेगा, PHP एड ऑन मिलेगा, सी शार्प में भी नहीं है बट सेम चीज है, C++। कोबोल बहुत पुराना लैंग्वेज, अब नहीं चलता है उतना, है ना। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, पर्ल, पास्कल, लिस्ट, बहुत सारा लैंग्वेज है। फोर्ट्रान भी ये पुराना लैंग्वेज है, जिसका होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, मैथमेटिकल टर्म में यूज होता है। तो बहुत सारा लैंग्वेज है मार्केट में, जिसका ज्यादा यूज होता है वो लैंग्वेज हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे अगर आप सुनते हैं कि सबसे ज्यादा यूज जावा का होता है, ठीक है, पाइथन का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम लोग आगे भी जावा पढ़ना ही है, पाइथन पढ़ना ही है। और ऐसा भी होता है कि कोई लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं तो सब लैंग्वेज में आपको उतनी डेप्थ नॉलेज नहीं भी हो, ऐसा होता है। जैसे होता है कि जब अगर आप प्रोफेशनल बनिएगा तो वहां पर आपको पूछेगा कि स्पेशलाइजेशन कौन, के बारे में तो थोड़ा बहुत जान रहे हैं, लेकिन ये भी होता है कि एक आपका क्या है, स्पेशलाइजेशन है, जिसके बारे में आप पूरी तरह जान रहे हैं। जैसे डॉक्टर होता है ना, अब डॉक्टर तो सब डॉक्टर बेसिक चीज जान रहा है, लेकिन डॉक्टर में भी एक स्पेशलाइज होता है ना, कि ये फलाने चीज का है, ये जनरल फिजिशियन है, तो ये न्यूरो का है, तो ये ऑर्थोपेडिक है, ठीक है। तो इसी तरह आप भी जब बनिएगा तो सबका नॉलेज तो होगा बेसिक, लेकिन एक आपको स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए जिस पर आप फर्दर काम कर सकते हैं। जैसे आपने जावा पर स्पेशलाइज हो गए तो कहीं भी जाएंगे तो जावा पर जॉब मिलेगा, तो आप जावा पर जॉब के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। अब कहीं पाइथन मांग दिया तो फिर आपको उस हिसाब से पाइथन का स्पेशलाइजेशन मांग दिया, तो अगर बेसिक पूछा तब तो आप बता देंगे, लेकिन उसमें एडवांस टर्म्स पूछा तो आप। और ये भी जानते हैं कि कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो 100% कभी नहीं पढ़ सकते, ऐसा होगा क्या कभी। 100% कहने का मतलब क्या, पहले दिमाग पहले सोचिएगा, कोई भी चीज आप कभी भी 100% नहीं पढ़ सकते। पहला तो है कि आपको उसमें हमेशा इन्हांसमेंट होते रहेगा। दूसरा ये चीज है कि आप 40 से 50-60% पढ़ेंगे, 80% तक जाएंगे, 90% तक जाएंगे, 100% ये नहीं होता है। आप सब चीज पढ़े, आप सिलेबस के अनुसार क्यों पढ़ते हैं, सिलेबस क्यों होता है कि आपको इतना ही पढ़ना है ना, क्योंकि उसमें उतना ही दिया रहता है जितना आप एक समय में उसको पढ़ सकते हैं। सपोज आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आपके सब्जेक्ट में जो हिस्ट्री था, क्या हिस्ट्री आपने 100% पढ़ लिया है, नहीं ना पढ़ा है। आप वही चीज मास्टर डिग्री भी पढ़ेंगे, MA भी करेंगे तो वही चीज पढ़ना है। तो हर एक चीज में लैंग्वेजेस में भी यही होता है कि ऐसा नहीं कि 100% आप पढ़ लेंगे, 60% पढ़ेंगे। हाँ, उससे आपका हो जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगा कि हैंड ये लैंग्वेज कैसे काम करता है और इस पे आगे हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं। क्लियर है, टाइम टेकिंग इज लेस, समझ रहे हैं, कोडिंग करना आसान है, आपके अपने लैंग्वेज में है। डिबगिंग इज फास्ट रेदर देन लो लेवल लैंग्वेज, क्लियर है।
ठीक है, ये एडवांटेज लिख गया है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिसएडवांटेज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, डिसएडवांटेज है एग्जीक्यूशन स्पीड इज स्लो बिकॉज इट नीड्स ट्रांसलेटर एज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अगर कोई लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया है और कोई हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया है, तो किसका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, क्योंकि नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं। और है ना, अभी के समय में आप दो चीजों, सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में या ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो क्या ध्यान देते हैं उस ऐप और सॉफ्टवेयर पर। इंस्टॉल करने से पहले, ऐप तो सब कोई करते होंगे मोबाइल में, आप क्या ध्यान देते हैं उस ऐप पर, क्या दे, दो चीजों पर ध्यान देते हैं हम लोग। एक तो उसका साइज कम हो और दूसरा उसका एग्जीक्यूशन क्या हो, फास्ट हो। ये ध्यान देते हैं ना कि साइज थोड़ा कम हो और एग्जीक्यूशन भी काम करने में वो क्या हो, फास्ट। तो ये चीज हम लोग देते हैं। तो हम लोग आगे सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इन चीजों को भी ध्यान देना रहता है कि उसका एग्जीक्यूशन फास्ट हो और वो कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तभी ना आपके सॉफ्टवेयर को लोग खरीदेंगे और यूज करेंगे। हालांकि ये टर्म अब खत्म हो गया है, मेमोरी वाला टर्म कम से कम अब हो गया है, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा क्या है, मेमोरी है। पहले आता था 16 GB 8 GB, तो भर जाता था तुरंत, लेकिन अब तो आपके पास 256 नॉर्मल आ रहा है मोबाइल में। ठीक है, तो अब मेमोरी का टेंशन नहीं है। अब हम लोग क्या देखते हैं, ज्यादा स्पीड देखते हैं। क्या देखते हैं, स्पीड देखते हैं कि कितना ज्यादा स्पीड होगा। तो जब आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कीजिएगा तो ये दो टर्म सोच के चलना होगा कि मेरा स्पीड फास्ट हो, यानी लेंथी प्रोग्रामिंग नहीं हो, कोडिंग शॉर्ट से शॉर्ट। ठीक है, सर को वॉइस नहीं आ शॉर्ट रहा से सर। शॉर्ट कोडिंग होगा तो दोनों चीजें होंगी, एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगा और मेमोरी भी कम लेगा। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम होगा वो हैंड रेज करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्रांसलेटर में। किसमें आते हैं, ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर है ना, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, आप टर्म जानते हैं इंस्टॉल्ड और कॉपी करना। मतलब एक होता है कॉपी करना, कंप्यूटर में कॉपी करके रखना, और एक होता है इंस्टॉल करना। दोनों में क्या डिफरेंस है, आप कॉपी कर देते हो ना, जैसे आपने कोई चीज लाया पेन ड्राइव में, कोई रिज्यूम लाया, उस रिज्यूम के पेन ड्राइव से कॉपी करके और डी ड्राइव में क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए, किसी ड्राइव में पेस्ट कर दिए, वो कॉपी। और एक होता है इंस्टॉल करना। देखिए, हाँ, कॉपी मतलब सही बोल रहे कि क्या करना, सिर्फ स्टोर करना। और जो स्टोर होता है वो कहाँ जाएगा, हार्ड डिस्क में जाएगा। और कॉपी करना, इंस्टॉल करना के मतलब कि वो सॉफ्टवेयर आपके हार्ड डिस्क हार्डवेयर के साथ, आपके सिस्टम के हार्डवेयर के साथ क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। यानी वो हार्डवेयर के साथ क्या करेगा, वर्क करेगा। क्लियर है, सिस्टम के साथ वो क्या हो जाएगा, फैमिलियर हो जाएगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। कभी सॉफ्टवेयर कॉपी, ऐसा नहीं कि जावा का सॉफ्टवेयर लाएं और कॉपी करके पेस्ट कर दिए, तब आपका काम करेगा क्या, उसको इंस्टॉल करेंगे तभी आपका काम करेगा। तो ट्रांसलेटर आपके एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में क्या होता है, इंस्टॉल होता है। और किस तरह का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है कि सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ट्रांसलेटर अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये किसके साथ इनबिल्ट आता है, ओएस के साथ आता है। ठीक है, समझ गए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, 3 सर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड ये ट्रांसलेटर आपका दिखता है। ठीक है, तो असेंबलर के बारे में भी आप जान गए। ठीक है, असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट या कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब असेंबली टू मशीन और मशीन टू असेंबली। समझ गए, इसके लिए यूज होता है असेंबलर। ठीक है, क्लियर है।
लेकिन हम लोग जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, कंपाइलर आएगा और इंटरप्रेटर आएगा। अब दोनों के बीच डिफरेंस देखिए। जैसे आपने क्या किया कि सपोज आप कोडिंग लिख रहे हैं, प्रोग्राम का कोडिंग लिख रहे हैं, ठीक है। कोडिंग जो आप लिखेंगे वो ऑब्वियसली किस लैंग्वेज में लिखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में। आपने कोडिंग लिखा फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन आपने कोडिंग लिखा, सेकेंड लाइन आपने कोडिंग लिखा, ठीक है, थर्ड लाइन आपने कोडिंग लिखा, 3 लाइन आपने कोडिंग लिखा। अब क्या होता है कि कोडिंग को लिखने के बाद जो आप कोडिंग लिखते हैं ना उसको सोर्स कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स कोड भी कहते हैं। कोडिंग लिखने के बाद हम लोग कोडिंग को क्या करते हैं,